हरि ओम स्वस्ति। हरि ओम स्वस्ति। हरि ओम स्वस्ति। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतां शरण्यां भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज 25 नवंबर 2020 से श्रीमद् भागवत महापुराण की लाइव क्लासेस हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो वेद शास्त्र ऋचाओं का नियम होता है कि जब भी वेदों का उच्चारण करें तो नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्, भगवान नारायण का, व्यास जी महाराज का, सरस्वती मैया का, गणपति जी महाराज को प्रणाम करने के तत्पश्चात ही वेदों का शुभारंभ करना चाहिए। तो आज हम श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद का शुभारंभ करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम अध्याय शुभारंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि पीछे के एपिसोडों में श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य आप लोगों ने अध्ययन किया। जो लोग नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी चैनल को ज्वाइनिंग किया है, उनसे निवेदन है कि पीछे के भागों में महात्म्य की तैयारी वो पीछे से करें। आज हम श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम स्कंद से ही अध्ययन प्रारंभ करेंगे, क्योंकि महात्म्य का अभी रिविजन कराना हमारे हिसाब से उचित नहीं रहेगा। अभी थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर किसी के नहीं समझ में आ रहा है तो फिर श्रीमद् भागवत कथा का पूर्ण अध्ययन होने के बाद में फिर से हम श्रीमद् भागवत कथा को दोबारा रिविजन कराएंगे। महात्म्य प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, इसी प्रकार कंटिन्यू चलते रहें। लेकिन बंधुओं, मैं आप सब लोगों से प्रथम ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम श्रीमद् भागवत कथा किस लिए सीखना चाहते हैं? अपने आत्म कल्याण के लिए या गृहस्थ जीवन चलाने के लिए, अपनी जीविका को साधन बनाने के लिए? तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि जिस समय श्रीमद् भागवत कथा हम लोग श्रवण करें, उस समय हमारी जिज्ञासा
केवल और केवल गोविंद को पाने की होनी चाहिए। क्योंकि महापुरुषों ने सत्य कहा है कि पात्र जब खाली होता है उसमें कोई कामना नहीं होती, तभी महाराज उस पात्र में सत वस्तु, अच्छी वस्तु का आगाज होता है, आगमन होता है। तो हमारा पात्र बिल्कुल खाली रहना चाहिए, केवल रहे तो यही कामना रहे कि गोविंद हम आपके और आप हमारे हो। जब ऐसी मति और ऐसी नीति रहेगी तो यहाँ से श्रीमद् भागवत कथा का एक एक प्रश्न, एक एक वाक्य आपको भली भांति समझ में आ पाएगा। नहीं, अगर अपने गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए, जीविका के साधन को पाने के लिए अगर ये अध्ययन करेंगे तो महाराज बस फिर इसी में उलझे रह जाएंगे। क्योंकि जब तक हमें स्वयं आत्मबोध ना हो जाए, जब तक हमें स्वयं को ब्रह्म का चिंतन ना हो जाए, तब तक हम दूसरे को क्या संबोधन करेंगे, दूसरे के प्रति क्या इच्छा उत्पन्न करेंगे। इसलिए प्रथम स्कंद का शुभारंभ करने से पूर्व मैं यही निवेदन करूंगा कि अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो एक विद्यार्थी जीवन में अध्ययन करें और केवल गोविंद को पाने की इच्छा उत्पन्न हमारे हृदय में रहे। तो प्रथम स्कंद का हम सब लोग शुभारंभ कर रहे हैं, लेकिन उससे पूर्व जान लेना चाहिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत 12 स्कंद है, 335 अध्याय है और 18,000 श्लोकों की संख्या है। एक एक चीज मैं आपको यहाँ से बताता रहूँगा, आप उनको रिकॉर्ड करते रहिए, अपने नोटबुक में नोट करते रहिए ताकि आपके स्मरण में बनी रहे। 12 स्कंद है, 335 श्रीमद् भागवत महापुराण में अध्याय है और भागवत के श्लोकों की संख्या 18,000 है। ये आप सब लोग स्मरण में रखें। तत्पश्चात हम ये जानेंगे महापुरुषों का कैसा मत है कि श्रीमद् भागवत कथा है क्या। क्योंकि व्यक्ति जब सुनता है तो फिर उसको जानने की इच्छा होती है। तो कौशिकी संहिता के अनुसार महापुरुष लोग कहते हैं कि ये 12 स्कंद है, ये भगवान विष्णु का पूर्ण विग्रह है। तो ये श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लीजिए। कौशिकी संहिता में कहा गया है, पादौ तु प्रथम स्कंद है, द्वितीय जानुनि स्मृता है। धीरे धीरे मैं बोलता जाऊंगा, आप सब लोग प्रेम से इसको नोट करते जाइए। पादौ तु प्रथम स्कंद है, द्वितीय जानुनि स्मृता है, तृतीय शक्तिनि गेहे, चतुर्थ कटि उच्यते। तृतीय शक्तिनि गेहे, चतुर्थ कटि रुच्यते। नाभिं तु पंचमं विद्यात्, हृदयं षष्ठ एरितम्। सप्तमस्तु उरय प्रोक्त है, सप्तमस्तु उरय प्रोक्त है, अष्टमं कंठ उच्यते है, अष्टमं कंठ उच्यते है। स्कंधौ तु नौमः स्कंध है, स्कंधौ तु नौमः स्कंध है, दसमो मुख मीलितम्, दसमो मुख मीलितम्। कर्णया आक्षि युक्तम्, कर्णया आक्षि नासिका युक्तम्, शर्वार्थ परिपूरितम्। एकादशस्तुतुत्मांगं, द्वादशो ब्रह्मरंध्रकम्। एकादशस्तुतुत्मांगं, द्वादशं ब्रह्मरंध्रकम्। एवं भागवतं शास्त्रं विष्णुमूर्ति प्रकृतिता। एवं भागवतं शास्त्रं विष्णुमूर्ति प्रकृतिता। भाव क्या है, सुनने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत कथा क्या है? पादम, चरण,
प्रथम स्कंद है। श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम स्कंद भगवान के चरणारविंद है। तो हम सब लोग प्रथम स्कंद में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो मन में ऐसा उमंग होना चाहिए, ऐसा उत्साह होना चाहिए कि हम भगवान के श्री चरणों में महाराज लौट रहे हैं, क्योंकि जब भगवान के चरणों का चिंतन होगा तभी प्रथम स्कंद का हम सब लोगों को आत्मबोध होगा। इसलिए पादौ तो प्रथम स्कंद है, भगवान के चरणारविंद प्रथम स्कंद है, इसलिए भगवान के चरणों का हम चिंतन करते हैं प्रथम स्कंद में। द्वितीय जानवी स्मृता है, घोटू जो है भगवान का दूसरा स्कंद है। तृतीय शक्ति निगे कटिक प्रदेश, जांग जो है तीसरा स्कंद है। चतुर्थ है कटि उच्यते, ये जो पतली सी कमर है। कटिक प्रदेश भगवान का चौथा स्कंद है। नाभिम तु पंचमम विद्यात्, ये नाभि है जो टुंडी है, ये भगवान का श्रीमद् भागवत कथा का पंचम स्कंद है। तो पंचम स्कंद में जब हम पंचम स्कंद की कथा करते हैं तो भगवान के नाभि प्रदेश तक हम पहुंच जाते हैं। हृदयम षष्ठ ईरितम, हृदय जो है हमारा हार्ट जो है, हमारा दिल जो है, श्रीमद् भागवत कथा का छठा स्कंद है। सप्तमस्तु उरत प्रोक्त है। जो महाराज सप्तमस्तु उरत प्रोक्त है, उर माने वक्षस्थल होता है, छाती। ये जो छाती है ये भगवान का सप्तम स्कंद है। अष्टमम कंठ उच्यते है, आठवां स्कंद ये भगवान का श्रीमद् भागवत कथा का आठवां स्कंद भगवान के कंठ है। नौवां स्कंद क्या है? स्कंदौ तु नौमः स्कंद है, स्कंदौ तु नौमः स्कंद है। ये दोनों कंधे जो है श्रीमद् भागवत कथा के नौवें स्कंद में जब हम प्रवेश करते हैं तो भगवान के कंधों तक की कथा को हम पूर्ण कर देते हैं। दसम स्कंद क्या है? देखिए दसम स्कंद में बड़ी सुंदर बात कही है। दसम स्कंद क्या है? दसमो मुखमीरितम, दसवां स्कंद भगवान का मुखमंडल है। और मुखमंडल में क्या है? कर्णया आक्षी नासिका युक्तम स्वार्थ परिपूरितम। दसम स्कंद भगवान का मुख है, मुख के अंदर कान है, आक्षी आँख है, नासिका नाक है, युक्तम स्वार्थ परिपूरितम। दसम स्कंद भगवान का मुखमंडल है। एकादशस्तुतुत्मांगम, एकादश स्कंद क्या है? एकादश स्कंद भगवान का पूरा विग्रह है। एकादश स्कंद के अंदर भागवत का पूर्ण निचोड़ दिया गया है। वास्तव में ये सत्य है कि आप लोग भी श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन कर रहे हो, एक बहुत ही अच्छे वक्ता बनना चाहते हो, लेकिन बंधुओं ये हमेशा ध्यान रखें कि श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत दूसरा स्कंद और एकादश स्कंद ये दूसरे को सुनाने के लिए नहीं, ये स्वयं के आत्मबोध के लिए है। और व्यक्ति हमेशा महाराज कथा करते हुए इन्हीं को संक्षिप्त करता है। दूसरे स्कंद की कथा सभी वक्ता लोग संक्षिप्त में श्रवण कराते हैं। एकादश स्कंद की कथा सभी वक्ता लोग संक्षेप में सुनाते हैं। नव योगेश्वरों का संवाद है। महाराज एक से बढ़कर के एक बड़ा सुंदर प्रसंग इसके अंदर आता है। तो एकादश स्कंद भगवान का पूर्ण विग्रह है। द्वादशम ब्रह्मरंद्रकम, द्वादश स्कंद जो है वो ब्रह्मरंद्र है महाराज। छोटे बच्चे का जो तालुआ होता है आपने देखा होगा, यहाँ से फुदकता रहता है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो ये बड़ा कमज़ोर होता है, बड़ा नाजुक होता है। इसके मस्तिष्क के अंदर जो भी बात डाल दी जाए वो तुरंत फीड हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो ये ब्रह्मरंध्र अपना पकता हुआ जाता है। जब तक नाजुक होता है तब तक परमात्मा का चिंतन इसमें बुद्धि में बना रहता है,
ब्रह्मरंध्र में बना रहता है। लेकिन जैसे जैसे संसार के बंधनों से ये जीव घिर जाता है तो परमात्मा को धीरे धीरे भूल जाता है और ये ब्रह्मरंध्र महाराज बंद हो जाता है। सबसे अपने शरीर के अंदर महत्वपूर्ण अगर कोई परमात्मा को पाने का स्थान है तो ब्रह्मरंध्र है। हम कहते हैं कुंडली जागृत कर ली, बहुत आगे की बात है। हम कहते हैं कि हमने अपनी कुंडली जागृत कर ली। कुंडली जागृत करना यानी कि ब्रह्मरंध्र को चेतन अवस्था में रखना, लेकिन वास्तव में ये चेतन रह नहीं पाता है महाराज। इसलिए द्वादशम ब्रह्मरंध्र कहूँ। वास्तव में बंधु कथा को अध्ययन हम लोग करें तो सबसे पहले अपने लिए करें। देखिए, कथा का ऐसा भी विषय नहीं है, कथा श्रीमद् भागवत कथा 8 महीने में भी पूरा अध्ययन हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा का 12 महीने में भी पूरा अध्ययन हो जाता है और श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करने में पूरा जीवन बीत जाता है। लेकिन यथामति जैसा पूज्य गुरुदेव महाराज की कृपा से जो प्रसाद प्राप्त हुआ है वो प्रसाद हम वितरण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसलिए अधिक से अधिक और सुंदर से सुंदर प्रयास करेंगे कि एक एक अक्षर एक एक शब्द सबसे पहले हम अपने आत्मज्ञान के लिए प्राप्त करें, फिर महाराज दूसरे को ये परोस सकें। क्योंकि व्यक्ति जब स्वयं परिपूर्ण होता है तब उसको परोसने में भी आनंद आता है। इसलिए पहले पूर्ण बने, पहले महाराज बड़े व्यास बनने की इच्छा जाहिर ना करें। अरे भागवत कथा तो महाराज कल्प वृक्ष कहा गया। इसकी छत्र छाया में आकर के तो जैसी कल्पना करोगे, इनके शरण में रहोगे तो ये सब कुछ महाराज बैठे बैठे ही प्रदान कर देते हैं। वास्तव में ये भागवत के प्रत्यक्ष प्रमाण है। बहुत से दृष्टांत है। जैसे जैसे आगे कथा बढ़ती जाएगी तो मैं सुंदर सुंदर दृष्टांत देता जाऊंगा। भूमिका मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, महात्म में बताई है। तो जिन्होंने भूमिका नहीं सुनी है तो महात्म के प्रथम पार्ट में भूमिका बनी हुई है, उस भूमिका को आप ले सकते हैं। भागवत का सबसे पहले बंधन है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर राधारमण बाधाहरण चिदाधार निराकार निर्विकार निराधार सर्वाधार निर्विकल्प निरीह अकारण करुणा वर्मालय वांछा कल्पत्रु दामिनी दामिनी दुति विनिंदिक सुभग पिताम्बरधारी समलंकृत यशोदा करोड़ क्रीड़ा कारक नंद नंदन यशोदानंदन भक्तोन्नन भगवान श्री बालकृष्ण लाल के वांग्मय मूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभारंभ करने से पूर्व हम सब लोग भगवान श्री नंदनंदन यशोदानंदन भक्त और चंदन भगवान के चरणों में हम सब लोग वंदन करते हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की भूमिका है। जैसा यथामति यथाशक्ति से आप बोल सकते हो, जैसी आपकी मति है, जैसा भगवान के प्रति प्रेम है, जो शब्द भगवान के प्रति निकले वो भूमिका के रूप में हम यहाँ पर प्रकट कर सकते हैं। फिर भी थोड़ा हिंट लेने के लिए आप महात्म के प्रथम भाग को देखोगे तो वहाँ आपको भागवत जी की ये भूमिका मिलेगी, आप वहाँ से भूमिका ले सकते हो। तो बड़ा सुंदर प्रताप है। श्रीमद् भागवत कथा को पहले हम सब लोग जानें। कौशिकी संहिता के अनुसार भगवान को श्रीमद् भागवत कथा को भगवान का विग्रह कहा गया है, लेकिन सभी संतों का अलग अलग भाव है। यहाँ पर श्रीधर स्वामी जी ने श्रीमद् भागवत कथा को पृथ्वी का कल्प वृक्ष कहा है। श्रीधर स्वामी जी की बड़ी सुंदर सुंदर टीकाएं हैं, उन्होंने भी भागवत पर बड़ी टीकाएं की हैं। तो श्रीधर स्वामी जी श्रीमद् भागवत कथा को पृथ्वी का कल्प वृक्ष कहते हैं। ये कल्प वृक्ष कैसे है? तो उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है, ये भी बड़ा मार्मिक है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम प्रथम स्कंद की कथा सुना रहे तो सीधे प्रथम स्कंद में कूद जाए। पहले हम ये जानें, दूसरों को ये जनाएं कि श्रीमद् भागवत कथा क्या है। भागवत कथा भगवान का विग्रह है। अब यहाँ पर दूसरे संत महापुरुष लोग क्या कह रहे हैं, श्रीधर स्वामी जी क्या कह रहे हैं,
वो कह रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा पृथ्वी का कल्प वृक्ष है। बोले कैसे हैं? बोले श्रीमद् भागवता विधय सुर तरु तारा कुरु सज्जनी। ये श्लोक लिख लीजिए, बड़ा ही सुंदर और मार्मिक श्लोक है, आप इसको नोट कीजिए, नोट करने का प्रयास कीजिए। श्री मद भागवता विधय सुर तरु विधय सुर तरु तारांकुर सज्जनि तारांकुर सज्जनि स्कंधै द्वादश तत स्कंधै द्वादश ततः वरविल सद्भक्ताल बालोदय भक्ताल बालोदय त्रिशतं च यस्य विलसत् शाखा सहस्रान्नलिं प्राणानष्टदशेष्ट दोतिशुलभो वरवर्ति शर्वोपरि। ये जो हम आपको लिखा रहे हैं, ये पुस्तकों के नहीं, ये संत महापुरुषों के भाव है। ये आप खोजने का भी प्रयास करोगे तो आपको शायद ये प्राप्त नहीं हो पाएंगे, लेकिन साधु संतों के आशीर्वाद से, पूज्य गुरुदेव महाराज के पावन आशीर्वाद से जो प्राप्त हुआ है वही लिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसको लिख लीजिए, बड़ा सुंदर भाव है। पहले इसका भाव सुन लीजिए, फिर एक बार और बोल करके मैं आपको बताऊंगा। श्रीमद् भागवत कथा क्या है? श्रीधर स्वामी जी ने कहा है, जो श्री हरि का नाम जपता हो तो भागवत कल्प वृक्ष है। सर्वप्रथम मैंने आप लोगों से यही कहा कि भागवत हम लोग सीख रहे हैं, तो भागवत को सीखने से पूर्व भगवान के प्रति हमारी रुचि होनी चाहिए, भगवान के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए, भगवान के प्रति हम सब लोगों का एक विश्वास होना चाहिए, अटल विश्वास होना चाहिए, भगवान का जप सुमरन होना चाहिए। तो जो भगवान का नाम सुमरन करता है उसके लिए श्रीमद् भागवत कथा क्या है? कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब बताऊं? कल्प वृक्ष का मतलब होता है कि जैसी व्यक्ति कल्पना करे वही वस्तु उसको प्राप्त हो जाए, उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा क्या है? कल्प वृक्ष है। और इसका अंकुर क्या है, बीज क्या है महाराज, कहाँ से प्रकट भया है? अरे भैया, कोई भी वस्तु इस पृथ्वी पे प्रकट भई है तो उसका अंकुर तो होगा, कोई बीज तो होगा, निवास स्थान तो होगा, कोई प्राकट्य स्थान तो होगा। तो श्रीमद् भागवत कथा का प्राकट्य स्थान का तारांकुर है। ये एक ही शब्द में पूरा सार दे दिया, तारांकुर है। किसी ने पूछा कि श्रीमद् भागवत कथा का अंकुर क्या है, तो श्रीधर स्वामी जी ने कहा तारांकुर है। श्रीमद् भागवत कथा का जो अंकुर है वो महाराज ओमकार है। आगे हम पंचम अध्याय में श्रवण करेंगे। व्यासी महाराज श्रीमद् ओमकार से 4 वेदों का निर्माण करते हैं और 6 शास्त्रों का 18 पुराणों का निर्माण करते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत कथा कहाँ से प्रकट हुआ? बोले तारांकुर है, ओमकार से महाराज प्रकट हुआ। इसका बीज क्या है? बोले ओमकार, ओमकार से प्रकट हुआ है। और कैसे प्रकट हुआ, कहाँ प्रकट हुआ? तो ये क्या कह रहे हैं? तारांकुर सज्जनी, प्रकट कहाँ हुआ है? बोले भगवान के सानिध्य में, भगवान के सानिध्य में प्रकट हुआ है महाराज। क्यों? सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। जब सृष्टि का वर्णन आएंगे तो ये प्रसंग हम विस्तार से श्रवण करेंगे। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने फिर नारद जी को प्रदान किया, नारद जी ने फिर व्यास जी को प्रदान किया है। तब व्यास जी महाराज ने इस श्रीमद् भागवत कथा के अंकुर को महाराज प्रफुल्लित करके बड़ा ही सुंदर दिव्य 18,000 श्लोकों का
दिव्य वृक्ष सहस्त्रानलम, बहुत ही विशाल वृक्ष को तैयार किया है, जिनका प्रादुर्भाव भगवान के सानिध्य में हुआ है। और ये वृक्ष कितना बड़ा है, आहा, कितना बड़ा है महाराज। 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, और क्या है, 18,000 श्लोक है। बोले कितने, सहस्त्रानलम। इसकी महाराज फल फूल पत्तियां कितनी है, बोले सहस्त्रानलम। भागवत का कोई अंत नहीं है महाराज। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कह ही सुन ही बहुविधि सब संता। सबका अलग अलग विचार है। भगवान की लीला का जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है। प्राण बोले 12 स्कंद जो है ये टहनिया है, और जो श्लोक है वो सहस्त्रानलम महाराज फल फूल पत्तियां है, भक्ति रूपी जिसमें गड्ढा है। पेड़ तो है, अब पेड़ के अंदर महाराज पानी को कैसे सींचे, बोले इसको सींचने के लिए भक्ति रूपी गड्ढा है, उसमें भक्ति रूपी भगवान की नाम जपमाला, भगवान का सुमरन, भगवान का चिंतन जैसे ही डालते जाएंगे ये पेड़ महाराज प्रफुल्लित तो होता हुआ जाएगा, ये फूलता फलता जाएगा। इसीलिए श्रीधर स्वामी जी ने भागवत जी को कल्प वृक्ष कहा है। व्यासी महाराज ने पद्म पुराण में भागवत जी की बड़ी व्याख्या की है। उन्होंने भी बड़ा एक सुंदर श्लोक दिया है। आज तो वैसे सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा की हम महिमा को ही श्रवण कर पाएंगे, जन्माधिश्य की व्याख्या हम कल कर पाएंगे। तो आज तो हम सब लोग श्रीमद् भागवत कथा का केवल महिमा को ही श्रवण कर पाएंगे। व्यासी महाराज ने पद्म पुराण में भागवत की बड़ी महिमा गाई। पादं ब्रह्म गृहीत चामरयो वाराह संवेजित ब्रह्मांडेन घृतात् पत्रहस्ते स्कंधादिभिः संस्तुतः श्रीमद्वैष्णव सेवितानगमनः सर्वेष्टसिद्धिप्रदः श्रीमद्भागवताविधो विजयते सम्राट पुराण प्रभु। ध्यान से सुनिए। पादम ब्रह्म गृहीत चामर युगो वाराह संविजित है। पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण भागवत जी के लिए चमर ढुलाते हैं। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आता है, वाराह संविजितम। वराह पुराण जो है वो भगवान जी के लिए पंखा करते हैं, हवा करते हैं। ब्रह्मांडेन घृतात् पत्र हस्ते, जो ब्रह्मांड पुराण है वो श्रीमद् भागवत जी के लिए छत्र लिए खड़े हैं। कितना सुंदर वर्णन किया है। उसके बाद कहा है स्कंदाधि भी संस्तुत है, और स्कंद पुराण आदि श्रीमद् भागवत कथा की स्तुति करते हैं। विष्णु पुराण आसन लिए खड़े हैं। श्रीमद् वैष्णव सेवितान सर्वेष्ट सिद्धि प्रदाय। विष्णु पुराण आसन लगाते हैं भागवत जी का। श्रीमद् भागवता विधो विजयते सम्राट पुराणे प्रभु। आसन लगाते सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं ये ऐसे श्रीमद् भागवत का नाम ही जिसका सम्राट है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो ये श्लोक बड़ा मार्मिक है। ये श्लोक तो आप किसी के सामने बोलोगे, भागवत जी की पूजा में बोलोगे, विद्युत गोष्ठी में बोलोगे तो व्यक्ति समझने में समय लगा देगा कि ये श्लोक कहाँ से बोले, भागवत जी में नहीं है। तो भागवत जी वैसे 18 पुराणों का निचोड़ है, इसलिए ये श्लोक तो हम सब लोगों के लिए महाराज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप एक बार मैं और बोल देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। ये श्लोक है पद्म पुराण का। जहाँ जहाँ मुझे प्राप्त होगा कि ये श्लोक कहाँ से है,
तो मैं ये भी आपको नोट कराता रहूँगा। ये श्लोक है पद्म पुराण। पद्म पुराण में व्यासी महाराज ने लिखा है, पादं ब्रह्म गृहेत चामर युगे। नोट कर लीजिए, पादं ब्रह्म गृहेत चामर युगे, वाराह संदीजितः ब्रह्मांडेन घृतात पत्रहस्ते, ब्रह्मांडेन घृतात पत्रहस्ते, स्कंदादिभिः संस्तुतः, स्कंदादिभिः संस्तुतः, श्रीमद्वैष्णवा सेवितानगमनः, श्रीमद्वैष्णवा सेवितानगमनः, सर्वेष्टसिद्धिप्रदः, श्रीमद्भागवता विधो विजयते, श्रीमद्भागवता विधो विजयते, सम्राट् पुराणे प्रभु, सम्राट पुराण प्रभु। इसलिए श्रीमद्भागवत कथा को सम्राट कहा गया है। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो आज हम सब लोग इस महिमा को श्रवण किया है। कल से हम सब लोग जन्माध्यक्ष की बड़ी सुंदर व्याख्या करेंगे। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि एक कॉपी, एक पेन और श्रीमद्भागवत कथा की पोथी अपने सन्मुख लेकर के बैठे, ताकि महाराज जो भी कुछ नोट करने को मिले वो हम सब लोग नोट करते रहें। तो इसी प्रकार अध्ययन करते रहिए। और भी जो श्रीमद्भागवत कथा सुनने के इच्छुक है, जानने के इच्छुक है, ऐसा नहीं है कि ये केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जो भागवत सीखना चाहते, नहीं, ये है तो एक ऐसा मर्म है जिसको कोई भी महाराज स्वीकार कर सकता है, कोई ग्रहण कर सकता है। इसलिए जो श्रवण करता है, क्योंकि भागवत का तो एक अक्षर महाराज कान में पड़ जाए तो भी व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। इसलिए आप भी श्रवण करें और अधिक से अधिक महाराज उसको श्रवण कराने का प्रयास करें। जितना अध्ययन करें, घर वालों को सुनाने का प्रयास करें, उसी से आत्म कल्याण है। इसी के साथ में आज की क्लास का हम विश्राम करें, क्योंकि आज एकादशी है तो हम थोड़े से व्यस्त रहेंगे। कल से हम सब लोग समय का ध्यान रखते हुए फिर से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सबको जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोल बांके बिहारी लाल की जय।